आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्चना पांडे राम गुलाम राय ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज का मेरा टॉपिक है नाटक विधा का विकास। नाटक विधा का विकास कैसे हुआ है, आज हम इस पर अध्ययन करेंगे। तो आइए जानते हैं। लोक रंगमंच और नाटक का विकास 15वीं से 16वीं सदी से माना जाता है। उस समय नाटकों का प्रचलन रामलीला, रासलीला और नौटंकी के रूप में था। उस समय नाटकों का प्रचलन रामलीला, रासलीला और नौटंकी के रूप में था। उनका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना था। उन नाटकों में पद्य की प्रमुखता थी। हिंदी साहित्य में नाटक का विकास आधुनिक युग में हुआ। विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन नाटक हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक माना जाता है, जो 1700 ईस्वी में लिखा गया था। ये नाटक विधा का विकास के अंतर्गत आते हैं। अब आइए देखते हैं हिंदी नाटक का विकास। हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ है, इसके कितने भाग हैं। हिंदी नाटक का विकास के 4 भाग हैं। पहला भारतेंदु युगीन नाटक, दूसरा द्विवेदी युगीन नाटक, तीसरा प्रसाद युगीन नाटक, चौथा प्रसादोत्तर युगीन नाटक। आइए प्रत्येक के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन करते हैं। तो पहला है भारतेंदु युगीन नाटक। इसके अंतर्गत हिंदी में नाट्य साहित्य का आरंभ भारतेंदु युग में माना जाता है। भारतेंदु युग के पूर्व से ही नाट्य रचना की जाती थी। भारतेंदु युग के पूर्व से ही नाट्य रचना की जाती थी, परंतु वे नाटक की दृष्टि से सटीक नहीं थे। भारतेंदु ने सभी तरह के नाटक की रचना की। उन्होंने अंग्रेजी एवं बंगला नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। भारतेंदु ने सभी तरह के नाटकों की रचना की। उन्होंने अंग्रेजी एवं बंगला नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। अब आइए देखते हैं भारतेंदु युग में भारत देश सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक सभी क्षेत्र में संघर्ष कर रहा था। भारतेंदु जी ने देशवासियों को अपने साहित्य के माध्यम से जागरूक किया। भारतेंदु अंग्रेजी, बंगला, संस्कृत भाषा बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने इन भाषाओं के नाटकों का हिंदी में अनुवाद किया। भारतेंदु ने राष्ट्रीय समस्या प्रधान पौराणिक एवं ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। भारतेंदु ने राष्ट्रीय समस्या प्रधान पौराणिक एवं ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। भारतेंदु के अलावा अन्य नाटककारों में प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी आदि थे। ये भारतेंदु युगीन नाटक के अंतर्गत आते थे। अब आइए देखते हैं दूसरा द्विवेदी युगीन नाटक। द्विवेदी युगीन नाटक के अंतर्गत भारतेंदु के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी ने नाटक के लेखन कार्य को आगे बढ़ाया। इस युग में नाटक का उतना विकास नहीं हुआ जितना भारतेंदु युग में हुआ था। मौलिक नाटकों के स्थान पर नाटक के अनुवाद पर अधिक बल दिया गया। द्विवेदी युग के नाटककार नाटक के सूक्ष्म नियमों की योजना नहीं कर पाते थे। इस युग में सभी तरह के नाटक की रचना की गई। पौराणिक, ऐतिहासिक, सामाजिक समस्याओं पर नाटक, रोमांचकारी नाटक और अनुदित नाटक आते थे। ये द्विवेदी युगीन नाटक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा है प्रसाद युगीन नाटक। प्रसाद युगीन नाटक के अंतर्गत
हिंदी नाटक के विकास में प्रसाद जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी नाटक के विकास में प्रसाद जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने हिंदी नाटक के विकास को एक नई दिशा दी। उन्होंने हिंदी नाटक के विकास को एक नई दिशा दी। भारतीय संस्कृति पर उन्हें बहुत गर्व था। भारतीय संस्कृति पर उन्हें बहुत गर्व था और अपने नाटकों में उन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से दर्शाया। उन्होंने भारतीय संस्कृति को बहुत अच्छे से दर्शाया। प्रसाद जी ने भारतीय और पाश्चात्य नाट्यशास्त्र के सिद्धांतों का प्रसाद जी ने भारतीय और पाश्चात्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का समन्वय सफलतापूर्वक किया। वे अपने नाटकों में चरित्र चित्रण पर बहुत बल देते थे। वे अपने नाटकों में चरित्र चित्रण पर बहुत बल देते थे। इस युग के नाटकों में जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन नारायण प्रसाद आदि थे। इस युग के नाटकों में जयशंकर प्रसाद, सुदर्शन नारायण प्रसाद आदि थे। ये प्रसाद युगीन नाटक के अंतर्गत आते थे। वे अपने नाटकों में चरित्र चित्रण पर बहुत बल देते थे। प्रसाद जी ने भारतीय और पाश्चात्य नाट्य शास्त्र के सिद्धांतों का समन्वय सफलतापूर्वक किया। ये हमारा प्रसाद युगीन नाटक के अंतर्गत आते हैं। अब चौथा है प्रसादोत्तर युगीन नाटक। प्रसादोत्तर युगीन नाटक के अंतर्गत प्रसादोत्तर युग में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आया। इस समय देश विदेश शासकों के अत्याचारों से स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा मजदूर किसानों की भी अलग समस्या थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा मजदूर और किसानों की भी अलग समस्या थी। प्रसादोत्तर युग में सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आया। इस समय देश विदेशी शासकों के अत्याचारों से स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के अलावा मजदूर और किसानों का भी अलग समस्या थी। प्रसादोत्तर युगीन नाटकों में यथार्थवाद का प्रेषण अधिक था। यथार्थपरक समस्याओं जैसे मूल्यों का विघटन, स्वच्छंद प्रेम विवाह की समस्या आदि पर नाटक लिखे जाने लगे। प्रसादोत्तर युगीन नाटकों में यथार्थवाद का प्रेषण अधिक था। यथार्थपरक समस्याओं जैसे मूल्यों का विघटन, स्वच्छंद प्रेम विवाह की समस्या आदि पर नाटक लिखे जाने लगे। हिंदी नाटकों के विकास में नुक्कड़ नाटकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस युग में हिंदी नाटकों के विकास में नुक्कड़ नाटकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये प्रसादोत्तर युगीन नाटक के अंतर्गत आते थे। तो आज का मेरा वीडियो ये प्रसादोत्तर युगीन नाटक, द्विवेदी युगीन नाटक, भारतेंदु युगीन नाटक, ये नाटक का अध्ययन हम लोग किए हैं। तो आज का मेरा वीडियो नाटक विधा का विकास यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।